कैसे हो सारे। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज हम बात करने वाले हैं द हेड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के क्वेश्चन पेपर्स के सोल्व के बारे में। तो गाइस आज हम इसके पूरे सोल्व देखेंगे क्वेश्चन पेपर का। और टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन हैं और वही 100 क्वेश्चन जो कि 2020 के आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो पूरा वही क्वेश्चन पेपर है हमारे गाइस, तो उसको हम सोल्व करेंगे आज। तो पहले इसकी ब्लूप्रिंट देखिए गाइस कि आपका पेपर किस प्रकार होता है। तो इसमें आपके 3 पार्ट रहते हैं। पहला पार्ट आपका फिज़िक्स होता है, सेकंड केमिस्ट्री होता है और थर्ड जो होता है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें जनरल नॉलेज और टेलीकॉम कम्युनिकेशन जैसे कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें देखें तो फिज़िक्स में आपके 40 नंबर के क्वेश्चंस और केमिस्ट्री में भी आपके 40 और जनरल नॉलेज का आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रकार आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का निर्धारित होता है। और इसमें कोई गाइस नेगेटिव नहीं रहते हैं क्योंकि माइनस मार्किंग इसमें नहीं रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को। और हम क्वेश्चन के सीधे साथ में आपको आंसर बता देंगे ताकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, ताकि बाद में आपको भी कोई परेशानी न हो। इसके बाद देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन गाइस कि यदि r त्रिज्या वाले एक वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहे द्रव्यमान m और आवेश E वाले एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट गाइस कि EL/2m। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा में समकोण कार्यरत है। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ को निरूपित करता है। यदि इलेक्ट्रॉन की चाल दोगुनी कर दी जाए तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो आंसर है गाइस यहाँ पर अपने 6 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक रडार में 1 किलोवाट की शक्ति है और यह 10 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर संचालित है। यह 500 मीटर की ऊंचाई वाले एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। अधिकतम दूरी जिस तक यह पृथ्वी की सतह पर स्थित एक वस्तु का पता लगा सकता है, जिसमें पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है गाइस 6.4 × 10⁶ मीटर। तो राइट आंसर हमारा 80 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट कि ऐसी आपूर्ति का एक तात्कालिक मान E = 311 sin 200 पाई टी द्वारा दिया गया है तो वोल्टेज की आवृत्ति और RMS मान क्रमशः। तो क्या होगा गाइस, तो बी आंसर कि 100 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिरोध 20 ओम के 10 मीटर लंबे एक तार को EMF 6 वोल्ट और 10 प्रतिरोध के तार की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है तो तार में विभव प्रवणता क्या होगी। तो यह गाइस 0.4 वोल्ट पर मीटर। इसके बाद नेक्स्ट कि जब एक प्रकाश सुग्राही धातु पर पड़ रहे प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है तो क्या होता है। तो यह गाइस की प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाती है। तो सेकंड आंसर इज हमारा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक परिपथ में 20 घुमाव और द्वितीयक परिपथ में 100 घुमाव है। 500 साइन के एक AC वोल्टेज को प्राथमिक पर लागू किया जाता है तो द्वितीयक वोल्टेज का शीर्ष मान क्या होगा। तो गाइज यहाँ पर हमें शीर्ष मान ज्ञात करना है। ये सारे क्वेश्चन गाइज आप देखेंगे तो आपके 12th की फिजिक्स में आपको मिल जाएंगे अच्छी तरह से। राइट आंसर हमारा फर्स्ट कि 2500 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय पारगम्यता की सही इकाई है। ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने हाल ही में 12th पास आउट की हो तो आपको अच्छी तरह पता होगा। ये सारे क्वेश्चन NCERT में आपको मिल जाएंगे। तो डी इज़ हमारा राइट आंसर गाइस कि TM A⁻⁻1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें गाइस कि T यानी टेस्ला और M मतलब द्रव्यमान और A यानी कि एम्पियर विद्युत धारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक परिपथ में 6 ओम का प्रतिरोध, 15 ओम का एक प्रेरणिक प्रतिघात और 7 ओम की धारिता प्रतिघात है। यह 200 वोल्ट और 500 हर्ट्ज के एक AC स्रोत से जुड़ा हुआ है। परिपथ में प्रवाहित धारा है। तो ये है गाइस 20 एम्पियर।
इसके बाद नेक्स्ट है कि एक ऐसी परिपथ में वोल्टेज और धारा क्रमशः V बराबर 100 साइन और वोल्ट और I सो साइन यस 100t mA द्वारा दिया गया है, तो परिपथ में विभिन्न शक्ति यह है गाइस 5 वाट। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ ये जो है गाइस एल्यूमिनियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की एक तरंगदैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रॉम की एक आपतित किरण के साथ चौड़ाई ए वाले एकल रेखाछिद्र पर फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रथम न्यूनतम 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रथम द्वितीयक अधिकतम कोण थीटा पर प्रक्षेपित होता है। तो राइट की जो आंसर है गाइस की साइन इनवर्स 3/4। इसके बाद नेक्स्ट है कि आवेश एक विद्युत चुंबकीय इकाई निम्न के समतुल्य होती हैं, तो यह गाइस 10 कूलाम यहाँ पर दिया है आंसर। इसके बाद एक उपग्रह की दीर्घवृत्तीय कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष 2 गुनी कर दी गई तो उपग्रह के परिक्रमण की नई अवधि का मूल अवधि से अनुपात होगा। तो यह है गाइस कि √8/1। इसके बाद नेक्स्ट है कि EMF 1.5 वोल्ट वाला एक सेल 0.4 ओम प्रतिरोध वाले अमीटर सीधे संयोजित कर 15 एम्पियर की धारा देता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ गाइस हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो यह है 6.06 ओम। इसके बाद नेक्स्ट है एक क्षण में एक आवेशित कण पर कार्यकृत बल क्या होता होगा जब वह एक बिंदु P को पार करता है जो 2 सीधे लंबे समांतर धारा प्रवाहित चालकों से समान दूरी पर हैं। इसमें दिया गया है कि बिंदु P दोनों 2 तारों के समान तल में P पर रखा गया आवेश 2 × 10⁻⁻6 कूलाम है और चालकों के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा विपरीत दिशाओं में प्रत्येक 2 एम्पियर है। आवेश का कण का वेग 10⁻4 मीटर पर सेकंड है, तो तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो बल जो यहाँ पर होगा गाइस तो वह है 0 न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट कि एक संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु का परावैद्युतांक K के माध्यम में बदल दिया जाता है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो यह है कि K गुना तक बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एक द्वितीयक लोलक में 2 अलग अलग स्थानों पर दोलन कराने पर समान अवधि पाई गई, जहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9 मीटर सेकंड स्क्वायर हैं। लोलक की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करिए, तो भी सही आंसर हमारा कि 10/9। इसके बाद नेक्स्ट कि परिणाम ±E के आवेशों वाले 6 समान विद्युत द्विध्रुव को एक घन के अंदर रखा गया है। घन से निकलने वाला कुछ विद्युत प्रवाह होगा, तो गाइस ये है 0। इसके बाद समान लंबाई वाले 2 हीटर तारों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। उत्पादित ऊष्मा का अनुपात P श्रेणी और P समांतर है, तो यह 1:4। इसके बाद नेक्स्ट कि नगण्य प्रतिरोध वाले एक दोलनी परिपथ को निर्वात में रखा गया है, जिसकी आवृत्ति 2.2 × 10⁻6 हर्ट्ज है। जब संधारित्र को एक गैस भरे कक्ष में बंद कर दिया गया तो आवृत्ति 2 × 10⁻6 हर्ट्ज पाई गई, परंतु गैस का परावैद्युतांक ज्ञात करिए, तो यह गाइस कि 1.21 जो है गैस का परावैद्युतांक रहेगा। इसके बाद पृथ्वी की सतह से एक ऊंचाई पर एक वृत्तीय कक्षा में उपग्रह की कुल यांत्रिक ऊर्जा है, जिसमें पृथ्वी का द्रव्यमान m होगा कैपिटल M और उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m तथा पृथ्वी की त्रिज्या r होगी। तो राइट आंसर कि -G/(2) स्मॉल ब्रैकेट r+h यहाँ पर राइट आंसर अपना। इसके बाद विशिष्ट आवेश 2.5 × 10⁻7 कूलाम kg वाले एक अल्फा कण 0.05t वाले एक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁻5 मीटर सेकंड की चाल से चलता है, तो इसके द्वारा वर्णित
वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो यह गाइस 16 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट, दो लंबे सीधे तारों को एक दूसरे के समांतर सेट किया गया, प्रत्येक समान दिशा में धारा I प्रवाहित करती है तो उनके बीच अलगाव 2r है, तो उनके बीच चुंबकीय क्षेत्र की मिडवे की तीव्रता ये जो होगी गाइस वह होगी 0। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट है। हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा तो यह होगी गाइस की 3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट, 500 के पर शुद्ध सिलिकॉन के में 1.5 × 10⁻16 मीटर -3 सांद्रता के साथ इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों की संख्या समान है। इंडियम की डोपिंग करने में NH 4.5 × 10⁻22 मीटर -3 तक बढ़ जाता है तो डोपिंग अर्धचालक है। तो डोपिंग जो है p प्रकार वाले इलेक्ट्रॉन की सांद्रता जो होगी इसमें Ne = 5 × 10⁻³ मीटर -3 है। इसके बाद नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य निम्न द्वारा दी जाती है तो 1/r। इसके बाद नेक्स्ट, एक विद्युत रोधी स्टैंड पर स्थापित एक खोखले धातु गोले को धनात्मक रूप से आवेशित किया गया, गोले के अंदर विद्युत विभव है तो गोले की सतह की तरह ही भीतर हर जगह समान होगा। इसके बाद I0 तीव्रता वाले अध्रुवित प्रकाश एक ध्रुवीकरण शीट के माध्यम से प्रेषित किया गया। यदि दूसरी ध्रुवीकरण शीट जिसकी धुरी पहले ध्रुवीकरण शीट के अक्ष के साथ 13 डिग्री कोण पर है तो दूसरी शीट के उदीयमान प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करिए। तो यह गाइस 3I0/8। इसके बाद यदि एक फोटोन में 2 MeV की ऊर्जा है तो इसका संवेग क्या होगा? तो यह है गाइस D 1.07 × 10⁻21 kgm/s। इसके बाद वायु में स्थिर आवेशों और के विद्युतांकों के एक विद्युत रोधी माध्यम में दो छोटे निकायों के बिल का संबंधित अनुपात होगा तो यह गाइस के अनुपात 1। इसके बाद नेक्स्ट, एक परमाणु रिएक्टर में तरल सोडियम का उपयोग निम्न रूप में से किया जाता है तो यह गाइस शीतलक के रूप में यानी कुलेट के रूप में। इसके बाद प्रतिरोधकता की इकाई है तो प्रतिरोधकता की जो इकाई है वह है ओम मीटर। इसके बाद चुंबकन की तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र से अनुपात कहलाता है तो यह चुंबकीय सुग्राह्यता। इसके बाद यदि हाइड्रोजन परमाणु में n मुख्य क्वांटम संख्या है तो पारगमन को जो दृश्य क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जित करता है तो यह n बढ़ा है 2 से और n = 2 तक। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवेशों के संबंध में गलत है? तो जो गलत है वह है DC, आवेश सदैव संरक्षित नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, जो ग्रेड दिए हैं कि ये नीचे दिया गया परिपथ निम्न में से के समतुल्य है तो यह NOR गेट। इसके बाद हवा में ध्वनि के वेग हेतु न्यूटन के सूत्र में लाप्लास संशोधन की आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा में ध्वनि की तरंगें रुद्रोष्म तरीके से प्रसारित होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता जब वह 90 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी गई हो। लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए जिसका उपयोग उसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए करना चाहिए तो यह है कि 45 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है कि EMF 12 वोल्ट की एक बैटरी को 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम वाले प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। यदि सर्वत्र 4 प्रतिरोध पर वोल्टेज को एक वोल्टमीटर से मापा गया जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तब प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो यह गाइस 11.75%। तो ये हमारा गाइस फिजिक्स का जो पार्ट है वह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।